नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। लव लाइन, विवाह रेखा हाथों की सबसे छोटी उंगली के नीचे होता है। तो लव अफेयर्स और शादी के बारे में बताती है हाथ की ये रेखा। आज हम आपको रेखा देखने का तरीका बताएंगे और आपका विवाह लव होगा या अरेंज, कितने उम्र में होगा, तमाम बातें विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, हर व्यक्ति लव लाइफ और मैरिज लाइफ के लिए खास होती है, क्योंकि करियर लाइफ की तरह लोग अपनी मैरिज लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। उसका जीवन साथी कैसा होगा, उनकी विवाह कितनी अच्छी रहेगी, कोई मुश्किल तो नहीं आएगी, जैसे लव लाइफ से भी जुड़ी कुछ खास बातें आप जानना चाहेंगे। तो हथेली में जीवन रेखा, शिक्षा रेखा, भाग्य रेखा की तरह विवाह की भी रेखा होती है और ये रेखा आपके प्रेम जीवन के बारे में भी संकेत देता है। तो कहाँ होती है विवाह रेखा? देखिए, हथेली के जो सबसे छोटी वाली उंगली है उसके ठीक नीचे वाला स्थान बुध पर्वत का होता है और इसी बुध पर्वत के आखिर में साइड की तरफ से आड़ी रेखाएं होती हैं। इन्हें ही विवाह रेखा कहा जाता है और यही रेखाएं व्यक्ति के प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के बारे में बताती है। तो विवाह रेखा एक भी हो सकता है और उससे अधिक भी। तो व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा की संख्या जितनी अधिक होती है उतने ही व्यक्ति के अफेयर उनके साथ माने जाते हैं या फिर उनके प्रति उनके मन में लगाव होता है। लेकिन अगर किसी के हाथ में 3 रेखाएं हैं और उनमें से 2 रेखाएं छोटी और हल्की है, तीसरी गहरी है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को 2 अफेयर के बाद ही शादी होगी। इन रेखाओं में जो सबसे स्पष्ट रेखा होती है उसी को विवाह रेखा कहते हैं। तो जिनके हाथ में विवाह रेखा गहरी और स्पष्ट होती है उसका वैवाहिक जीवन बहुत ही खुशहाल खूबसूरत होता है। लेकिन हथेली में अगर ये रेखा टूटी हुई हो तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत अड़चनें भी आती है। अब देखिए, कुछ पुरुषों के हाथ में 2 विवाह की रेखा होती है और दाएं हाथ में 1 विवाह रेखा हो तो ऐसे लोगों को अच्छी पत्नी मिलती है और वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर विवाह रेखा में से 2 शाखाएं निकल रही हो तो ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इससे रिश्ता टूटने का भय रहता है। और अगर किसी लड़की के महिला के स्त्री के हाथ में विवाह रेखा के पास द्वीप बना हो तो विवाह में किसी तरह का धोखा मिलने की भी संभावना होती है। यानी अगर रेखा में द्वीप बना हो बीच में, मध्य में, अंत में, तो जीवन साथी से किसी न किसी मामले में आपको धोखा मिलेगा, चाहे इमोशनल हो, भावनात्मक, आर्थिक हो या शारीरिक हो। तो विवाह रेखा का झुका हुआ होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, यानी झुका हुआ विवाह रेखा बढ़िया नहीं होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अगर किसी व्यक्ति के विवाह रेखा पर क्रॉस का निशान है या फिर तिल हो तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये आपके विवाह में परेशानियां डालता है। तो अगर जैसे कि मान लेते हैं आपके विवाह रेखा में क्रॉस है या तिल बना हुआ है, तिल होता है ना काला या रेड कलर का तिल, अगर ऐसा है तो आप सबसे छोटी उंगली के नीचे होता है ना रेखा, तो आप क्या करेंगे, जो भी उंगली के नीचे का हिस्सा गड़बड़ होता है ना उस उंगली में चांदी का छल्ला धारण करना चाहिए, यानी कि प्लेन रिंग, उसमें कोई नग या कोई डिजाइन नहीं होगा, सिर्फ चांदी का तार से बना हुआ रिंग होगा। आप छोटी उंगली में धारण कर लें तो क्या होगा, ये जो मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, वो कम हो जाएगी। अब देखिए, विवाह रेखा अगर लंबी हो और वो सूर्य पर्वत तक आ जाए तो माना जाता है ये रेखा संपन्नता और समृद्ध जीवन साथी का प्रतीक होता है। ये तो थी आम बातें, अब हम आपको खास बातें बताएंगे। देखिए, हस्तरेखा के अनुसार व्यक्ति के हथेली में विवाह संबंधी जो रेखा होती है, मैरिज लाइन, उसको देखकर आप बहुत कुछ जान सकते हैं। तो कई बार होता है आपके हाथों में बहुत सारी रेखा है, लेकिन कौन सी रेखा सबसे शुभ है? नियम ये कहता है कि विवाह रेखा कटी हुई नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बल्कि समान रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। और यदि रेखा कटी हो
उसमें कहीं न कहीं कोई और चिन्ह बन जाता है तो उसका मतलब ही बदल जाता है। तो स्पष्ट गहराई वाला शुभ होता है विवाह रेखा, और व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन भी खूबसूरत होता है। लेकिन यदि टूटी हुई रेखा हो, अधिक रेखाओं के साथ मिलता हो, तो ऐसा दाम्पत्य जीवन में अड़चन डालने का ये माना जाता है, इसके प्रभाव। अब देखिए, विवाह रेखा हृदय रेखा के समीप होता है, उसकी शादी 20 साल की उम्र में लगभग हो जाती है। यानी जितना ज़्यादा हृदय रेखा यानी जो आपका हर्ट लाइन है उसके नज़दीक रेखा होगी विवाह रेखा, उतनी ही कम उम्र में विवाह होता है। यदि विवाह रेखा छोटी हो और हृदय रेखा के मध्य में हो तो 22 साल के आसपास उम्र में विवाह होने के योग होते हैं। लेकिन अगर एक से अधिक छोटी छोटी रेखाएं हाथ में दिखाई दे तो वे प्रेम संबंधों को दर्शाते हैं। अब देखिए, किसी महिला के हाथ में विवाह रेखा के प्रारंभ में ही कोई द्वीप बना हो, कोई चिन्ह बना हो, तो ऐसे व्यक्ति को शादी में धोखा जरूर मिलता है, चाहे जैसे भी मिले। तो जीवन साथी के स्वभाव और स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी हो सकती है। कई बार होता है कि विवाह रेखा हृदय रेखा को काटते हुए नीचे की ओर आ जाती है। ये अच्छा नहीं माना जाता। वैवाहिक जीवन के लिए ये खतरे की घंटी है। अगर विवाह रेखा मुड़कर हृदय रेखा में आ जाए, काट दे, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। झुका हुआ रेखा हर हाल में खतरे की घंटी है। अगर किसी व्यक्ति के हथेली में विवाह रेखा सूर्य तक आ जाता है ना, ये सबसे खूबसूरत है। अब विस्तार से हम जानते हैं दो बातें। देखिए, हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अगर हथेली में विवाह रेखा भी स्पष्ट हो, साफ हो और चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा से जाकर मिले, तो यह विवाह के संदर्भ में बहुत ही शुभ होता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होता है या फिर धनवान परिवार में विवाह होता है। यानी विवाह के बाद ससुराल के लोगों का सपोर्ट मिलता है, लाभ भी होता है। चंद्र पर्वत से आई हुई यह रेखा भाग्य रेखा के साथ कुछ दूर चले तो वैवाहिक जीवन में प्रेम सुख की प्राप्ति भी होती है। लेकिन अगर विवाह रेखा पतली हो, महीन रेखा हो, तो वैवाहिक जीवन में उदासीनता दिखलाता है। हस्तरेखा में कहा गया है, अगर कई महीन रेखाएं हैं विवाह स्थान पर, तो कहता है कि ऐसे व्यक्ति के रिश्ते के प्रति गहराई और गंभीरता दिखाने वाला नहीं होता, बल्कि वह भौरों के वाला स्वभाव का होता है, जो बस लोगों से प्रेम संबंध बनाना पसंद करता है, कभी इधर कभी उधर। यानी बहुत सारे रिलेशनशिप उनके हो सकते हैं। तो विवाह रेखा अगर शुरुआत में पतली हो और बुध क्षेत्र तक आते आते गहरी हो जाए, तो इसका मतलब है कि आरंभ में प्रेम थोड़ा कम रहेगा, लेकिन बाद में प्यार बहुत गहरा हो जाएगा। और विवाह रेखा का रंग गुलाबी और लाल अच्छा माना गया है, लेकिन पीला सफ़ेद उत्तम नहीं। अगर हथेली में दो विवाह रेखा हो, एक जैसी हो, तो इसका मतलब है दो विवाह होगा और दोनों से उनका समान प्यार भी रहेगा। लेकिन एक रेखा पतली और कम गहरी हो तो व्यक्ति की भले ही एक शादी हो, लेकिन इनमें प्यार उतना नहीं होगा। वैवाहिक जीवन में सुख की कमी दिखाते हैं कैसा विवाह रेखा, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, अगर हथेली में विवाह रेखा स्पष्ट हो, साफ हो, लेकिन इनसे निकलकर कई रेखाएं हृदय रेखा की तरफ जाए, तो व्यक्ति का जीवन साथी स्वास्थ्य की परेशानियों से जूझेगा और थोड़ा सा नीरस रहेगा। लेकिन विवाह रेखा का बुध क्षेत्र से हृदय रेखा की ओर मुड़ जाना एकदम से अच्छा नहीं होता। लेकिन लव मैरिज कब होता है? देखिए, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर मैरिज लाइन के पास, विवाह रेखा के पास त्रिशूल या इसके जैसा कोई अन्य चिन्ह हो, तो इंसान प्रेम विवाह करता है और साथ ही वह अपने प्रेम से, लाइफ पार्टनर से बहुत प्रेम करने वाला होता है, ईमानदार होता है। मैरिज लाइन यानी विवाह रेखा पर यदि किसी तरह का वर्ग का चिन्ह है, तो लव मैरिज होने की संभावना भी प्रबल हो जाती है। हालांकि लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य कभी कभी खराब हो जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को पार्टनर वफादार मिलता है। अब 20 साल की उम्र में विवाह रेखा अगर हृदय रेखा के समीप हो तो लव मैरिज होने की संभावना 20 साल की उम्र में होती है। अगर हाथ में एक से अधिक विवाह रेखाएं हो तो ये भी लव मैरिज की ओर इशारा करता है। अगर गुरु पर्वत पर यानी तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर के नीचे जो गुरु पर्वत है,
क्रॉस का निशान हो तो भी प्रेम विवाह होने के संकेत हैं। साथ ही अगर शुक्र पर्वत उठा हुआ हो, चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा से मिल जाए तो भी प्रेम विवाह होने के चांस बढ़ जाते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।